टॉकिंग अबाउट जमात, एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो आप इनका मैप देखेंगे, तो जमात की जो मैक्सिमम विक्ट्रीज़ हैं, वो बॉर्डर एरियाज़ में आई हैं। सर अब वही आप है देखो ना। ज़रा वो जो रंगपुर वाला इलाका है, जिसको हम अपने चिकन नेक, जो 70 किलोमीटर वाला जो चिकन नेक है, उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, उसमें 70% सीट्स आर वन बाय जमात। इसी तरह से उधर सिलहट में है, जो असम से लगता हुआ, ये श्री भूमि जो है, इससे लगता हुआ इलाका है, वो पूरा का पूरा स्वेप्ट बाय जमात। तो जो जमात के पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, वो भारत के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि वो अधिकतर जो है वो बॉर्डर एरियाज में। जो बड़े शहर हैं, ढाका, चिटगांव वगैरह, वहां पर जहां कहते हैं कि साहब की ढाका में जमात इज वेरी पावरफुल, वहां पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा। सर ढाका के बारे में मैं आपको थोड़ी लेट्स लेट्स जस्ट गेट इनटू बैकग्राउंड ऑफ ढाका। ढाका में दो जगह हैं, एक है गुलशन 1 और एक गुलशन 2। ठीक है, आप अगर गुलशन 1 2 में फोटोग्राफ्स भी देखें उसकी, अगर वहां पर जाना तो भैया आई वोंट रिकमेंड एनीबॉडी, बट वहां पर देखेंगे इट डजंट फील लाइक बांग्लादेश। ठीक है, वहां पर एक सेक्शन है जो काफी मॉडर्न है। लड़कियां जिम जाती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, लड़कियां काम करती हैं। इट्स नॉट बांग्लादेश। वहां पर एक बड़ा सेपरेट सा सिस्टम बनाया गया है। गुलशन 1 तो बहुत पुराना है उनका, जहां पर थोड़ी मॉडर्निटी थी। गुलशन 2 एक गुलशन ऐसी वन जगह तो है वही जहाँ है पर ना, जहाँ पे वो एक आपका आईसिस का अटैक हुआ था। जी। सो गुलशन 2 तो एकदम ही मॉडर्न है, हाइपर मॉडर्न टाइप एकदम, आपको जैसे बॉम्बे या कोई दिखेगा तो एकदम वैसा इन्होंने बनाया हुआ है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिहादीज कभी छेड़ते नहीं है सर। दे डोंट डू दैट बिकॉज़ इनको भी एक पब्लिक परसेप्शन बनाना है। ढाका कैपिटल है, सारी वेस्टर्न एम्बेसीज वहां पर रहती हैं, तो इनको ये भी दिखाना है कि नहीं नहीं देखो हम लोग एकदम फ्री हैं। बाकी जो बॉर्डर रीजन्स में और अंदर गाँव में जो ये लोग करते हैं वो तो आपके सामने ही है। तो देखिए मेन सिटीज में ऑब्वियसली जमात का जो फोर्स है और जिस तरह से वो वहां पर काम करते हैं, जिस तरह से मार कुटाई करते हैं, दैट इज नॉट देयर। और जमात का इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है वहां पर। अब आप एक चीज इसमें सबसे बड़ा आपको जो एग्जांपल दिखेगा कि एनसीपी जो इनकी जो नेशनल सिटीजन पार्टी थी, क्या था पता नहीं, छात्र नहीं नहीं क्या, हाँ एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी, जो ये एडवाइजर्स ने बनाई थी। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या देखी सर आपने? काफी सारी लड़कियां थी इसके अंदर, एक्ट्रेसेस थी, मॉडल्स थी। एंड मैंने बहुत रिसर्च करी है लड़कियों के ऊपर, एंड दे आर प्रीटी ओपन। वहां पर साड़ी पहन के, बिंदी पहन के, जीन्स स्कर्ट्स, प्रीटी ओपन एंड प्रीटी कैजुअल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जैसे ही ये एनसीपी ने जमात के साथ अलाइनमेंट करनी शुरू करी, वहां पर आपने देखा कि ये लड़कियां सारी वहां से निकलनी शुरू हो गई, सारी भागनी शुरू हो गई। दे ऑल, इन लोगों ने वीडियो स्टेटमेंट्स डाले कि भैया हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं, हमारे साथ गद्दारी हुई है, ये वो। और ये पूरा हमने देखा पिछले 2-3 महीने में होता हुआ। तो ऑब्वियसली जमात का इन्फ्लुएंस मेन सिटीज में नहीं है सर। ठीक है, तो वो जान के रखा हुआ है। अब बॉर्डर रीजन्स में आपने जैसे ये बोला कि भाई बॉर्डर रीजन्स के अंदर सारे हैं, तो ये तो आपको दिखता ही है सर, पाकिस्तानी जमात है। तो इस रीजन के अंदर ऑब्वियसली अगर भारत के अंदर कुछ उल्टे सीधे काम करने हैं तो आपको दिखेगा शिलेट, रंगपुर, इस तरफ आपका मुर्शिदाबाद, ये पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, ये पूरा रीजन के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। इट इज बेसिकली टू हैव देयर एंटी इंडिया गेम गोइंग फॉरवर्ड, और कुछ नहीं है। एंड दूसरा क्या है सर, सबसे बड़ा चीज क्या है कि जमात को एक चीज लगता है कि अगर वो बॉर्डर्स को कंट्रोल करेगा, एंड इफ ही इज, तो वहां पर पैसे वैसे बनाने के थोड़े ज्यादा वो रहते हैं, बिकॉज ट्रेड होता है, ये सब चीजें होती है। तो ही विल ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दैट। बट सर देखिए ये स्लो गेम रहेगा। अगर आपने इंटरव्यू देखा हो यहाँ पर, एक वो क्या है उसका, आई फॉरगेट, अल जजीरा ने एक इंटरव्यू किया था शफीकुर रहमान के साथ। अगर आपने वो देखा हो, उसके अंदर उससे एक सवाल पूछा गया था, जहां पर उससे पूछा गया कि भाई आपने कोई लड़की क्यों नहीं लगाई अपने कैंडिडेचर में? कहते हैं नहीं नहीं अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी ग्राउंड पॉलिटिशियंस हैं, हम इसके साथ काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर एक उसने सवाल पूछा कि साहब क्या जमात की हेड कभी कोई बन सकती है क्या लड़की? वहां पर वो फंस गया। कहता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो ये एक इनका टेंडेंसी है सर, और दे विल मेंटेन दैट, एंड धीरे धीरे करके इनका स्लो स्ट्रैंगल होल्ड रहेगा। पाकिस्तान में भी देखिए सर, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, जो ये जमाती हैं, जो ये जितने भी जिहादी हैं, इनका इन्फ्लुएंस कम रहता है। तो लड़कियां थोड़ी वहां पर ऐसी घूमती हैं, एक एक नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश करते हैं इन द बिग सिटीज। बट अंदर में आपको भी पता है सर क्या चल रहा है वहां पर। इट्स हॉरिबल। वी ऑल कैन नो, वी ऑल कैन सी इट। तो ये एक इनका तरीका रहता है अपनी दूसरों की आंखों में धूल फोंकने का। बाकी इट्स अ वेरी वेल डिवाइडेड इलेक्शन, अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने ये वोट डिवीजन हुआ है,
दिस टेल्स यू इट्स नॉट बीन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पर काफ़ी लोगों को वोट करने नहीं दिया। कई लोगों के प्रॉक्सी वोट्स डले हैं, जिनके वीडियोज़ काफ़ी बाहर आए हैं। कई जगहों पे वायलेंस भी हुई है, बॉम्ब फटे हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सो इट्स नॉट बीन दैट इलेक्शन जहाँ पर आप बोलो कि हाँ जी, एकदम बढ़िया हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, नहीं, होना था। एक्चुअली 70 सीट्स फॉर जमात इस्लामी इज़ क्वाइट रिमार्केबल। किसी ने नहीं सोचा था कि भई ये इतना ले जा पाएँगे। अभी मेरे को इनका जो आपका वोट शेयर जो है वो नहीं दिख रहा। लेकिन जब पता चलेगा सो आई थिंक इससे तो ऐसा लग रहा है कि दे हैव ऑल और गॉट ऑलमोस्ट 30% वोट शेयर। हाँ, सर देखिए जमात का व्हाटएवर सेड एंड डन, इन लोगों ने ग्राउंड पे काम करके वहाँ पर जितने लोगों को रोका है, जो फेक वोटिंग कराई है, वो पूरी जमात ने कराई है। उसके वीडियो एविडेंस काफ़ी बाहर हैं। आई डोंट थिंक सर इंडिया की तरफ से कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, बिकॉज़ आपको ये चाहिए यार, ये खत्म करो यार, इलेक्शन। आई वांट टू डील विद समवन हू इज़ इलेक्टेड, ताकि अगर मेरे को थप्पड़ मारना है, कम से कम इलेक्टेड बंदे को थप्पड़ मार रहा हूँ, ये कोई चूहे जमूरे को नहीं मार रहा मैं, कोई पता नहीं कहाँ से आया है ये साला यूनुस-पूनुस, कुछ समझ नहीं आता। तो आई थिंक इन एवरीबॉडीज़ इंटरेस्ट है कि हाँ, ठीक है, एक इलेक्शन। अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, एक टिक मार्क हो गया जी, हाँ जी, डेमोक्रेसी हैज़ बीन री-एस्टेब्लिश्ड, वो हो गया खत्म। तो एक-एक जस्ट मूव फॉरवर्ड करके एक मेरे को दिखता है, एक एक वो गेम है, एंड जिसमें हाँ, ठीक है, अभी तो इट्स अ फ्री फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ अ गेम। बट अगर तारिक रहमान को लगता है कि ये जमात के बिना वहाँ पर अपनी जैसे शेख हसीना अपना रौब जमाती थी, वो कर पाएगा, आई डोंट थिंक सो सर।